ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 39 और 40। श्लोक संख्या 39 इस प्रकार है। एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक मैंने जो तुम्हें बताया उसे मैंने सांख्य योग के द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है। सांख्य का मतलब होता है शरीर और आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। शरीर और आत्मा का विश्लेषण करके मैंने जो बताया, आत्मा और शरीर का विश्लेषण किया, उसके बारे में तुम्हें ज्ञान दिया, उसका वर्णन किया, वो सांख्य योग है। अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म बताना चाहूँगा कि निष्काम भाव से कर्म कैसे जाता है, उसको सुनो। और निष्काम का भाव क्या होता है? वो होता है बुद्धि योग। बुद्धि योग के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको हम निष्काम भाव से काम करना बताते हैं, कर्म करना बताते हैं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, अगर तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, अर्थात बुद्धि योग से कर्म करोगे, तो तुमको अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। अब उसे सुनो। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ऐसा ते अभीता, ऐसा मतलब ये है, ते मतलब तुम्हें, प्लस अभीता। अभी तक मतलब होता है बताया, अभी तक। सांख्य योग में, सांख्य के रूप में, यानी आत्मा और शरीर का विश्लेषिक अध्ययन हमने बताया। अभी तक मैंने कहा, बताया। अभी तक मतलब कहा, बताया। बुद्धि योगे, अब बुद्धि योग में तू इमाम में, हाँ यस, तू प्लस इमाम। इसमें तू इमाम में दो शब्द हैं, तू प्लस इमाम। तू मतलब निश्चय ही, इमाम मतलब इनको, इसको बुद्धि योग में। श्रृणु मतलब सुनो। अब मैं इसे बुद्धि में बताता, तुम इसको सुनो। बुद्धिया युक्त हो, बुद्धि से युक्त होकर, यया मतलब जिसकी बुद्धि से, जिसमें इसमें अगर तुम बुद्धि लगाओगे, बुद्धि योग से काम, निष्काम काम करोगे, तो बुद्धि से युक्त होकर के, हे पार्थ, हे अर्जुन, कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। प्रहास्यस मतलब मुक्त हो जाओगे। अगला श्लोक है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, इस प्रयास मतलब बुद्धि योग से निष्काम कर्म करने में प्रयास का अर्थ यहाँ है। इस प्रयास में निष्काम भाव से जब कर्म करोगे, तो इसमें तुम्हें हानि नहीं होगी, ना हानि होगी, ना इसमें कोई ह्रास होगा। ह्रास मतलब जितना तुम्हारे पास है उससे तुम नीचे नहीं गिरोगे। तुम्हारा जितना आध्यात्मिक विकास हो गया उससे तुम नीचे नहीं गिरो, उसमें ह्रास, कमी नहीं आएगी, और कोई अगला नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई ह्रास भी नहीं होगा। अपितु इस पथ पर, इस मार्ग में, यानी बुद्धि योग के द्वारा जब तुम निष्काम काम करोगे, इस पर जो भी थोड़ी भी प्रगति अगर करोगे, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति थोड़ी भी अगर होगी, तो उससे तुम बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें जो भयंकर भय या डर पैदा हो रहा है, उससे तुम्हारी रक्षा हो सकेगी। ये इसका आशय है। शब्दों को देखते हैं। नेहाभिक्रम नाशो, नेहाभिक्रम नाशो में शब्द है ना प्लस इहा, इह प्लस अभि, अभिक्रम यहां समास होगा। नाशा संधि है आस्ति। ना मतलब नहा, यह मतलब इसमें, यानी बुद्धि योग से जब काम करोगे, निष्काम भाव से काम करोगे। अभिक्रम का मतलब होता है प्रयास में, इस प्रयास में नाश नहीं होगा। ये ना का मतलब यहां से नाश नहीं होगा, नाश नहीं, इसमें प्रत्यवायो, ह्रास भी नहीं है। प्रत्यवायो का मतलब होता है, प्रत्यवाया शब्द है, प्रत्यवाया, वो तो यहाँ व्यंजन है इसलिए ये हो जाता है। प्रत्यय मतलब ह्रास, ह्रास भी नहीं है।
ये इसका मतलब ह्रास। प्रत्यय मतलब ह्रास, इसमें कमी भी नहीं आएगी। विद्यते मतलब नहीं आए, नहीं विद्यमान है, मौजूद नहीं है, मतलब इसमें ह्रास भी नहीं है। स्वल्पम अस्य, स्वल्पम, स्वल्पम प्लस अपि अस्य, तीन शब्द से शब्द बना है। स्वल्पमप्यस्य, स्वल्पमप्यस्य में स्वल्पम प्लस अपि प्लस अस्य, स्वल्पम प्लस अपि प्लस अस्य। स्वल्प मतलब बहुत थोड़ा। अगर देखिए तो स्वल्प में भी विग्रह है, सु प्लस अल्पम, ये स्वल्पम में भी सद विग्रह है, सु प्लस अल्पम। सु मतलब सुंदर होता है, लेकिन यहाँ बहुत थोड़ा। सु अल्पम, स्वल्पम मतलब बहुत कम, अप मतलब भी, अस्य इसका, धर्म का मतलब इस धर्म का, त्रायते रक्षा होती है, महतो मतलब बहुत अधिक, भय से, भयात बड़े बड़े भय से भी तुम्हारी रक्षा होगी। त्रायते मतलब रक्षा होगी। अगर तुम बुद्ध योग में निष्काम भाव से कर्म करोगे तो महान से महान भय से भी तुमको रक्षा मिलेगी। ये इसका आशय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।